धुरंधर द रिवेंज मूवी देखा मैंने 2 दिन पहले और उसका हॉनेस्ट रिव्यू है। ये जो मूवी है मैं इसमें बताऊंगा कि मुझे क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया है एंड आल्सो जो अभी हमारे देश में चल रहा है ना, जो प्रोपागेंडा जो भी हब सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात तो मुझे मूवी कैसी लगी। मैं बचपन से बहुत सारे मूवीज देखते आ रहा हूँ। हॉलीवुड हो, कॉलीवुड, सैंडलवुड, बॉलीवुड, चाइनीज, कोरियन, जापानी सब कुछ देखा मैंने। एंड एक ऐसी चीज मुझे पसंद आ रही थी जो इंग्लिश मूवीज में, हॉलीवुड में, वो है कि उनकी आर्मी होती है ना, यूएसए की आर्मी, यूएसए की एयरफोर्स, नेवी, उन्हें वो हमेशा यहाँ पे रखते थे, ठीक है, हमेशा ऊपर रखते हैं वो, चाहे जो कुछ भी हो जाए उनकी आर्मी को, उनके एयरफोर्स को। इसीलिए हम ज़रूर सुना होगा कि सीआईए ने वो कर दिया, मोसाद ने वो कर दिया, या फिर केजीबी, जो भी रशियन जो भी हो सकता है। लेकिन इतने सालों से जो भी मैं मूवीज़ देखते आ रहा हूँ, वहाँ पर आर्मी को इतना, रॉ को स्पेशली, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ को कभी एक असर्टिव वे में, ब्रूटल वे में उनके जो भी सक्सेसफुल ऑपरेशंस थे उन्हें कभी नहीं दिखाया है। एंड ये एक कमी था हमारे देश में। मेरे पापा आर्मी पर थे। जो हॉलीवुड की मूवीज होती है वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सीआईए में ना यूजुअली उनका रोक भी जाता है, और फिर भी एंड में ये दिखाते हैं कि उनकी जो एयरफोर्स है या फिर उनकी नेवी है, वो हमेशा, इवन सीआईए, वो हमेशा उनकी देश की रक्षा करती है, जो उसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन हमारे जो कितने भी मूवीज़ बने थे, मेजॉरिटी टीवी शोज बन सकते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ वहाँ मूवीज़ भी, कभी भी इंडियन आर्मी की बात, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कभी ऊपर नहीं रखा गया है। स्पेशली रॉ को पहली बार एक ऐसी मूवी बनी जहाँ पर रॉ को ऊपर रखा गया है, एंड वो मुझे पसंद आया। एंड ये सब पार्टी सब जाए बाढ़ में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये देखना चाहता था एज एन ऑडियंस, एज एन इंडियन ऑब्वियसली, तो उन्होंने दिखाया, अच्छी बात है। लंबा मूवी है आपको पता है, लेकिन मुझे लंबा नहीं लगा। 4 घंटे की मूवी, मैं बोर नहीं हुआ पूरे मूवीज में भी। और एक बात है कि इसमें जो भी इवेंट्स बताए गए हैं ना, जो भी इवेंट्स दिखाए गए हैं, जिस तरह से टेररिस्ट को मारा है, वो सब रियल इंसिडेंट है, रियल इंसिडेंट्स को ही उन्होंने बनाया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आता है प्रोपागेंडा, जो भी बीजेपी पार्टी का जो भी बुला लो, तो टाइमलाइन को उन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है। फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन एक्सेट्रा, उन्हें थोड़ा सा उन्होंने पहले दिखाया है, कुछ चीज़ों को बाद में दिखाया है वैसे। तो वो तो है, वो है, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, हॉनेस्टली बता रहा हूँ। बट मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि रॉ को उस तरह से दिखाया गया है। रॉ में हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, राइट। रॉ के बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस है, उसके बारे में कोई मूवीज़ नहीं बनी। एंड सॉफ्ट पावर एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है। रॉ को उन्होंने एक ब्रूटल वे में दिखाया है, असर्टिव वे में। ब्रूटल तो नहीं कहूँगा, मुझे वायलेंस कम लगा, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं लगा वायलेंस। अब लोग बता रहे हैं कि वायलेंस है, टेस्टोस्टेरोन, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, ऑल दैट शिट। मैं बहुत सारे मूवीज देखा है मैंने, बहुत सारे, लाइक, तो मैं और भी ज़्यादा वायलेंस चाहता था इस मूवी से, तो समझ रहे हो, तो ये बात है। हाँ, वायलेंस मुझे लगता है कि जो नॉर्मल व्यूअर है उनके लिए तो डेफिनेटली वायलेंट लगेगा, बट मुझे और भी ज़्यादा वायलेंस चाहिए था। एंड और एक मुझे कमी लगी, वो है कि एक डेडिकेटेड सॉन्ग इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए, कुछ भी आर्मी के लिए होता तो अच्छा होता। ये मेरा ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल, आप ट्रांसफार्मर्स का म्यूज़िक सुना है आपने, तो जिन्होंने सुना है उनको पता है, ठीक है, वो बस उनकी जो आर्मी है, एयरफोर्स, उनको बस सुपीरियर दिखाते हैं कि वी आर द फकिंग सुपर पावर एंड वी विल टेक यू, समझ रहे हो, हम ब्रूटल है, वो दिखाते हैं, वो अमेरिकन एयरफोर्स जो भी है। एंड मुझे लगा कि एक अंत हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में हो कोई ऐसा सॉन्ग, पता नहीं, देखते हैं। एंड मुझे तो पसंद आई, आप भी देख सकते हो, आप देख लो, अच्छी मूवी है। एंड देखो, ये प्रोपेगेंडा ये सब होता है ना, ये होता रहता है, डेमोक्रेसी वैसे ही काम करती है। एंड पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। देखो, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि मोदी जी को अपोज करो, गांधी जी को अपोज करो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं एंड हमारा अधिकार है ये करना। लेकिन जब बात देश की आती है, इंडिया और जो भी शत्रु देश है उनकी बात आती है, तो आपको ओपनली बताना है कि वी आर विद इंडिया, कि हम इंडिया के साथ है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस के साथ है। पॉलिटिक्स उन छोड़ो, बाढ़ में जाए वो सभी। लेकिन कुछ लोग, समझ रहे हो क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, बस एक समझ लो कि आप, एक छोटा सा रिव्यू था। मूवी अच्छी है, देख लो। हो सकता भाई वायलेंस के बारे में बात कर रहे हैं कुछ लोग, मुझे कम लगा वायलेंस, और भी ज़्यादा चाहिए था मुझे वायलेंस उस मूवी से। एंड या अगर वो आपको मूवीज़ वायलेंस ज़्यादा लगता है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, मुझे तो नहीं लगा। एंड सॉन्ग्स भी है, बहुत सारे पुराने गानों को इन्होंने रिमिक्स की तरह बनाया है, अच्छा लगा। शॉर्ट रिव्यू, मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा, अच्छी मूवी, देख लो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय। एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।